हेलो दोस्तों, एक ऐसा फ्यूचर ग्रोइंग सेक्टर जो सरकार के कुछ रेस्ट्रिक्शन के नाम से अभी तक रुके हैं, जिसका शेयर अभी तक रुका हुआ है या जो रैली में था वो भी रुक के अभी गलत परफॉर्मेंस दिखा रहा है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों ऑनलाइन गेमिंग के बारे में। हाँ दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग के चलते एक बड़ी मामला आई है जिस पे सरकार 28% का जीएसटी लगा रहा था। सुप्रीम कोर्ट पे उसका नोटिस जारी कर दिया गया। पूरी बात करें तो केंद्र सरकार ने 8 जनवरी को एक याचिका दायर किया है जिसमें सरकार ने अलग अलग हाई कोर्ट में चल रहे जीएसटी लगाने के संबंधी सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफ़र करने की मांग की है। इससे पहले ऑनलाइन गेमिंग पर 28% का जीएसटी लगाने के खिलाफ ऑनलाइन गेमिंग फेडरेशन की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। बात करते और क्या क्या हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाने के खिलाफ याचिका पर विचार करते हुए 4 सप्ताह में केंद्र सरकार समेत अन्य पक्षकारों को जवाब तलब होगा। मतलब 4 सप्ताह में जो भी है मामला है उसका क्या है अभी पता चल जाएगा। तो इसके चलते आप कौन कौन से स्टॉक को रडार पे रख सकते हैं और कौन कौन के स्टॉक को इससे फ़ायदा हो सकता है, आगे उसकी बात करते हैं। पहला स्टॉक है दोस्तों नज़ारा टेक्नोलॉजी। नज़ारा टेक्नोलॉजी को आप देख सकते हैं 859 रुपये पे चल रहा है। 2021 में कंपनी का शुरुआत हुआ था किस में, मार्केट पे, और 2021 में ये लिस्ट हुआ था 835 रुपये पे, और वहाँ तक आप देख सकते हो ऑल टाइम में खाली 2.87% का रिटर्न दिया है। बात करते कंपनी का फंडामेंटल का तो मार्केट कैप 5,675 करोड़ का मार्केट कैप है। करेंट प्राइस 858 रुपये चल रहा है। हाई लगाया 929 का 52 हफ्ते में, लो लगाया 482 रुपये का। वही स्टॉक का PU 99 है। बुक वैल्यू 178 का, डिविडेंड 0 है। ROC 7.17 है और ROE 3.56% है। ठीक है भाई, फेस वैल्यू की बात करें 4 का है, मतलब अब भविष्य में आपको 1 के बदले 4 शेयर मिल सकते हैं अगर स्टॉक का स्प्लिट हुआ तो। वहीं अगर इसका प्रॉफिट एंड लॉस का बात करते हैं तो एक समय पे 2018 से बात करते हैं तो एक समय पे कंपनी देखो 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 7 करोड़ फिर माइनस में चले गया था। उसके बाद से 14 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 51 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 61 करोड़ का नेट प्रॉफिट, और अभी 10 महीने में 75 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। वही कंपनी का रिज़र्व की बात करें तो 1150 करोड़ का रिज़र्व है। और बोरिंग कर्जे की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म कर्जे 0 है, बस शॉर्ट टर्म कर्जा है कुछ 90 करोड़ के आसपास। वही इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाएंगे तो 17% के आसपास है प्रोमोटर, FIS है 10% के आसपास, DIS है 16% और बाकी 56-57 के आसपास पब्लिक का होल्डिंग है। इसके चलते आप जेनसार टेक्नोलॉजी लिमिटेड को भी अपने रडार पर रख सकते हैं। इसका मार्केट कैप 12,980 करोड़ का है। करेंट प्राइस 753 रुपये चल रहा है। हाई लगाया 644 का, लो लगाया 205 रुपये का। स्टॉक का P है 24। वही बुक वैल्यू की बात करें तो 144 रुपये का बुक वैल्यू है। ROC 14 का है, ROE 11 का, फेस वैल्यू 2 का है। वही अगर इसका नेट प्रॉफिट और लॉस की बात करते तो कंपनी 2020 में 272 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया, फिर 307 करोड़, फिर 422 करोड़, फिर 328 करोड़, और अभी 10 महीने 526 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। वही रिज़र्व की बात करें तो 3207 करोड़ का रिज़र्व है। और कर्जे की बात करते लॉन्ग टर्म कर्जा 0 है, शॉर्ट टर्म कर्जा है बस 240-43 करोड़ के आसपास। वही शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो कंपनी के पास अभी 49% का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। FIS का 16.5%, DIS का 16.5% और बाकी 17.5% के आसपास पब्लिक है। वही तीसरा कंपनी है दोस्तों डेल्टा कॉर्प लिमिटेड। डेल्टा कॉर्प का अगर मार्केट कैप देखते हो 4,029 करोड़ का मार्केट कैप है। करेंट प्राइस 150 रुपये चल रहा है। हाई लगा है 260 का और लो लगा है 123 रुपये का। वही इसका PE है 14.7 का। बुक वैल्यू है 87.7 का। डिविडेंड ये कंपनी देता है 0.83% का डिविडेंड रेशो है। ROC 16 है और ROE 12 है। फेस वैल्यू इसके बात करें तो 1 का है। वहीं अगर इसका नेट प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं तो कंपनी 2021 में माइनस पे था। नेट प्रॉफिट का बात करते हो तो -26 करोड़, फिर 68 करोड़ का प्रॉफिट दिखा है, फिर 262 करोड़ का प्रॉफिट, और अभी 10 महीने में 274 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया है डेल्टा कॉर्प ने। वही इसका रिज़र्व की बात करते हैं तो 2321 करोड़ का रिज़र्व है। और इसका बोरिंग की बात करते हो इसका भी लॉन्ग टाइम कर्जा 0 है दोस्तों। अभी जितने भी कंपनी देख रहे हैं सबका लॉन्ग टाइम कर्जा 0 है। वही इसका प्रोमोटर का देखते हैं होल्डिंग शेयर होल्डर पैटर्न देखते हैं तो प्रोमोटर का 33% का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। FIS का 5% है। DIS 15.73% का हिस्सेदारी लेकर बैठा। वही पब्लिक के पास 45-46% का हिस्सेदारी। तो इन न्यूज़ के चलते तीनों कंपनी को आप रडार पर रख सकते हो, फोकस पे रख सकते हो। तीनों कंपनी गेमिंग वाला है, गेमिंग सेक्टर से आता है। तीनों कंपनी नज़ारा टेक, जेनसार टेक्नोलॉजी और डेल्टा कॉर्प, ये तीनों कंपनी गेमिंग सेक्टर से आता है। अगर सरकार का रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाए, 28% GST की जगह अगर GST का रेशो कम हो जाए तो ये कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। बाकी मिलता है अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय।